हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज है 7 जून, जिसकी मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को डेली करंट अफेयर मिल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम की डेट भी पता चल जाएगी, तो आपको और अच्छा तैयारी करने का आपका मतलब मन लगेगा। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ का हमें लक्ष्य सामने दिखाई देता है तो हमारा उसमें और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम की डेट पता चल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि आप लोगों को जॉब लेनी है। ठीक है। चर्चा में रहा कर्नाटक का सरवती घाटी अभ्यारण्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है बताइए। काले गैंडे से है, शेर पूंछ वाले मैकॉक बंदर से है, जंगली हाथी से है, कोबरा सांप से। तो बताइए किससे है। तो जो कर्नाटक का सरवती घाटी अभ्यारण्य है उसका संबंध किससे है? शेर पूंछ वाले बंदर से, मैकॉक बंदर से। किससे? शेर पूंछ वाले मैकॉक बंदर से है। किससे है? शेर पूंछ वाले मैकॉक बंदर से है। एक बंदरी, लेकिन इसकी पूंछ क्या होती है? शेर की पूंछ की तरह होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इबू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो ये बताना है आपको। जो इबू ज्वालामुखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है। ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा ये कि इबू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? किस देश में? अमेरिका में है, पेरिस में है, इक्वाडोर में है या इंडोनेशिया में है? तो ये आपको बताना है। तो बताइए, तो ये किस देश में है? तो ये किस में है? तो ये किस में है? ये किस में है? इंडोनेशिया में। कहाँ है ये? इंडोनेशिया में। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है इबू ज्वालामुखी। कहाँ का है इबू ज्वालामुखी? इंडोनेशिया। तो इसमें विस्फोट कब हुआ है? इसमें विस्फोट कब हुआ है? 6 जून को। 6 जून को इसमें विस्फोट हुआ है, ये भी याद रखना है। कब हुआ है? इसमें 6 जून को आपका विस्फोट हुआ है। किसमें? इबू ज्वालामुखी में। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक गया? तो ये 1200 मीटर ऊंचाई तक। ठीक है, 1200 मीटर ऊंचे तक विस्फोट हुआ है आपका इंडोनेशिया में। तो इतना याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे है? बताइए। ऑपरेशन अनथिंकेबल, ठीक है, किससे है? इजराइल से है, यूएसए से है, ब्रिटेन से है या रूस से है? तो ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे है? रूस से है। किससे? रूस से। आपको पता है जो युद्ध चल रहा है उसमें मतलब ऑपरेशन जो अनथिंकेबल है वो रूस ने क्या है? सोचने की, मतलब कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, ऑपरेशन अनथिंकेबल किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। अच्छा, इसमें बताइए, अगर ऑपरेशन अनथिंकेबल रूस से संबंध है तो ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे? ही कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऑपरेशन गंगा, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जॉन निकोल या हर्षल पटेल? तो बताइए कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं आपके रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने 600 छक्के लगाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलो, पहले पता है तो दूसरे भी पता होना चाहिए। दूसरे कौन है? ये पहले हैं, तो सेकंड कौन बने हैं? सेकंड बने हैं आपकी क्रिस गेल। कौन बने हैं? क्रिस गेल। ये कौन बने हैं? क्रिस गेल। ठीक है, कितने कौन बने हैं? क्रिस गेल। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? वो किसने लिए? हर्षल पटेल ने। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों के लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई है? तो कौन सी अंतरिक्ष यात्री हैं जो तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई है? कौन है? टेसी सोमत, संतोष यादव, अक्षता कृष्णमूर्ति या सुनीता विलियम्स? तो कौन है? तो ये है सुनीता विलियम्स। और ये कैसी हैं? ये भारतीय मूल की हैं। कौन है ये? भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, कौन सी बार गई है ये? तीसरी बार गई हैं। ठीक है, कौन सी बार गई हैं? तीसरी बार गई हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, किसके मिशन पे गई हैं? नासा के। ठीक है, नासा के
नासा के मिशन पर गई हैं, ठीक है ना, नासा के स्टार लाइनर मिशन पर। किसके? नासा के स्टार लाइनर मिशन पर ये तीसरी बार गए, स्टार लाइनर मिशन पर, ठीक है, ये नाम रखना है, ठीक है। चलिए आगे, तो चलिए नासा के बारे में थोड़ा जान लो। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। किस राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ की रुपए की परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, चंडीगढ़ के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई है ये? हरियाणा के द्वारा स्टार्ट की गई। किसके द्वारा की गई है? हरियाणा के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। और इसको ये वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने इसकी हेल्प की है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसकी हेल्प की है। तो इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा ये बताइए सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो कौन सी होगी? दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। और सेकंड नंबर पे ढाका। कौन सी है? ढाका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हरियाणा में कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ हरियाणा में कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया? पंचकुला में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में या रोहतक में? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है बताइए? तो ये किया गया है आपका कहाँ? रोहतक में। कहाँ किया गया है ये? रोहतक में। कहाँ किया गया है? रोहतक में। ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। हरियाणा के रोहतक में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? तो आदिवासी महिला सांसद पूछा तो कौन बनी है? अपारिजिता सारंगी, डी.के. अरुणा, प्रियंका जारकिहोली या कृति देवी देववर्मन? तो कौन बनी है? प्रियंका जारकिहोली। कौन बनी है? प्रियंका जारकिहोली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बनी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? जापान में, फ्रांस में, यूएसए में या सिंगापुर में? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में, ठीक है। कौन सा? इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये? ओलेग कोनोनेको, राकेश शर्मा, रस्कुक या एड डवाइट? कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ओलेग कोनोनेको, ठीक है, कोनोनेको। ये कौन बने हैं आपके? अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है? आपका जो पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है, दोनों का मिलाकर एक कम लागत की जो तकनीक बनाई जा रही है, कौन सी? स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम। उसका ये आपका क्या है? पहला आर्थिक का मतलब समझते हैं कम खर्चे पर, ठीक है। तो समझ में आया कहाँ? सिंगापुर में। और अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं आपके? ओलेग कोनोनेको, ठीक है। तो इतना याद रहेगा। बाकी आप लोगों की ये करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो करंट की क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। बाकी और क्लासेस आपके लिए मिल रही हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। उम्मीद है आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही। आज की क्लास के लिए आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।